ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अजमेर के भिनाई में राज्य किसान आयोग के अध्यक्ष और सांसद प्रोफेसर सावरलाल जाट ने भिनाई क्षेत्र के आधा दर्जन से अधिक गांवों का दौरा कर ग्रामीणों की समस्याएं सुनकर समाधान का आश्वासन दिया। अजमेर के भिनाई में पंचायत समिति के बाहर ग्राम सेवक, प्रसार अधिकारी और मंत्रालय कर्मचारियों का धरना भी जारी है। शुक्रवार को अपनी मांग को लेकर कर्मचारियों ने सरकार की सद्बुद्धि के लिए मजीरा वादन के साथ सुंदरकांड का पाठ किया। अजमेर के विजयनगर में रमजान माह के दौरान विजयनगर क्षेत्र में रोजेदार रात भर खुदा की इबादत में जुटे रहे, साथ ही तरावीह की नमाज अदा कर राष्ट्र में खुशहाली की कामना की। अजमेर के विजयनगर में प्राज्ञ महाविद्यालय में नव स्थापित करुणा क्लब का शुभारंभ हुआ। इस मौके पर मुख्य अतिथि रतन कंवर नाथूलाल पोखरना चैरिटेबल ट्रस्ट की ट्रस्टी चंद्रकला पोखरना ने की। भरतपुर के पहाड़ी में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 शातिर मोबाइल चोरों को गिरफ्तार किया। चोरों के पास से 7 मोबाइल बरामद हुए। करौली के टोडा भीम में गांव नांगल लाट से प्रतिभावान छात्रों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर प्रधानाचार्य ने बोर्ड परीक्षा ने बताया कि 12वीं परीक्षा बोर्ड में स्कूल का परीक्षा परिणाम 100% रहा। झुंझुनू के खेतड़ी में नेहाड़ा जाटुवास में चोर ने बैंक पर धावा बोल दिया और बैंक के ताले तोड़कर सीसीटीवी कैमरों से भी छेड़छाड़ की, लेकिन चोर कैश लूटने में सफल नहीं हो पाए। जालोर के आहोर में गुड़ा बालोतान सहित आसपास के गांवों में बिजली लाइन के रखरखाव के चलते उम्मेदपुर फीडर से जुड़े सभी गांव की बिजली सप्लाई दिन भर बाधित रहेगी। हनुमानगढ़ के टिब्बी में नहरों में आ रहे प्रदूषित पानी की समस्या को लेकर हरी निर्मल जल जनजागृति अभियान के तहत टाउन स्थित गुरुद्वारा शहीद बाबा सुखा सिंह मेहताब सिंह में आज कार्यक्रम आयोजित किया गया। हनुमानगढ़ के रावतसर कस्बे में 2 माह पहले 2 बाइक की टक्कर में घायल होकर कोमा में गए एक जने की इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस की मौजूदगी में रावतसर के राजकीय चिकित्सालय में पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया, जहां पर कोमा में चले जाने की उसकी हालत बिगड़ गई और बाद में उसकी मृत्यु हो गई। झुंझुनू के खेतड़ी में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड में आंदोलन का बिगुल बजा दिया गया है। यहां से निकाले गए ठेकाकर्मियों ने आंदोलन शुरू कर दिया है। सैकड़ों ठेकाकर्मी कंपनी के मुख्य गेट के आगे रोजगार की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी इन ठेकाकर्मियों में भारी कर्मचारियों को भर्ती करने पर आक्रोश बढ़ गया है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भी इस आंदोलन में साथ दिया है। साथ ही मौके पर पुलिस और आरएसी का जाब्ता भी तैनात है। टोंक के निवाई में स्वच्छ भारत अभियान में घोटाला हुआ है। यहाँ घर घर शौचालय निर्माण में अनियमितताएं उजागर हुई हैं। साथ ही निर्माण एजेंसियों पर भी उंगलियां उठ रही हैं। अलवर के रामगढ़ में बड़ौदा में थानाधिकारी मोहन सिंह गुर्जर ने थाना परिसर में शांति समिति के सदस्यों की बैठक ली। एसएचओ ने सभी सदस्यों को बताया कि कस्बे में अधिक से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाएं, जिससे अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाया जा सके। साथ ही कस्बे में सोमवार को ईद का त्योहार भाईचारे और सद्भाव के साथ मनाने की अपील की गई। धौलपुर के राजाखेड़ा में दुकानों पर सरसों के तेल के नाम पर मिलावटी खाद्य तेल बेचा जा रहा है। इस बारे में जिम्मेदार विभागीय अधिकारी जानकारी होते हुए भी अनजान बने हुए हैं। जोधपुर के ओसिया में राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे राजस्व लोक अदालत अभियान के तहत न्याय आपके द्वार शिविर आयोजित किया जाएगा। उपखंड अधिकारी प्रकाश चंद्र रेगर ने बताया कि 28 जून को ग्राम पंचायत परिये, 29 को मथानिये, 30 को नेवरा गांव नेवरा रोड में शिविर आयोजित किया जाएगा। जालोर के जसवंतपुरा में बारिश के पानी को सहेजने के लिए सरकारी भवनों में लगाए हार्वेस्टिंग सिस्टम बदहाल हो गए हैं, जिसके चलते बारिश का पानी सहेजने को लेकर किए गए खर्च का कोई औचित्य नहीं रह गया। सीकर के पिपराली में राजस्थान राज्य सेवा परिषद के बैनर तले चल रहे राजस्व कर्मचारियों का असहयोग आंदोलन आज भी जारी रहा और राज्य कर्मचारियों ने नारेबाजी कर राज्य सरकार के विरोध में प्रदर्शन किया। सीकर के धोद में दीनदयाल उपाध्याय विशेष योगी जन शिविर का आयोजन होगा। ये शिविर जिले भर में 3 चरणों में कराए जाएंगे, जिसके तहत कल धोद के राजकीय विद्यालय में एक शिविर का आयोजन किया जाएगा। इस शिविर में ई-मित्र अटल सेवा केंद्रों पर आमजन को राहत पहुंचाने के लिए विशेष जोर दिया जाएगा। चूरू के सुजानगढ़ में सफाई व्यवस्था राम भरोसे है। शहर में जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। यहाँ सफाई कर्मियों ने नाले से निकाला कीचड़ भी सड़कों पर डाल दिया है, जिससे लोगों में काफी गुस्सा है। धौलपुर के राजाखेड़ा में गांव अमेरिका पुट में आपसी कानूनी को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हो गया, जिसमें आधा दर्जन लोग घायल हो गए, जिनका सीएचसी में इलाज चल रहा है। चूरू के रतनगढ़ में एडीजे कोर्ट ने अवैध डोडा पोस्ट तस्करी के आरोपी को सजा सुनाई है। आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। टोक्योनियारा भोजपुरा वन नाका क्षेत्र में अवैध खनन हो रहा है। वहीं कई बार ग्रामवासियों ने वन विभाग, कलेक्टर, एसडीएम को अवगत कराने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। धौलपुर के बसेड़ी में दृष्टिहीन लोगों को विद्युत निगम के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। बता दें कि लोग बिजली मीटर लगाने की गुहार लगा रहे हैं। भीलवाड़ा के गुलाबपुरा हड़ा के निकट खातीखेड़ा गांव में खेत पर काम करने के दौरान 2 सगी बहनें कुएं में गिर गई। लोग कुएं के पास पहुंचे, जहां दोनों बहनें गहरे पानी में चली गई, जिससे उनकी मौत हो गई। वहीं ग्रामीणों ने कुएं का पानी बाहर निकाला, जिससे 2 घंटे की मशक्कत कर शव को बाहर निकाला गया। अजमेर के केकड़ी क्षेत्र में 2 दिन पूर्व हुई बारिश से किसानों के चेहरे पर खुशी खिली। वहीं बुआई के लिए एक और अच्छी बारिश को किसान की कामना कर रहे हैं।
हनुमानगढ़ के भादा में सारनी सावा रोड रेलवे स्टेशन फाटक के पास कायम खानी बास में पीएनबी शाखा में एनआरआई खाता खोलने के लिए कैंप लगाया गया। कैंप 2 दिनों तक चलेगा। टोक के टोडराज सिंह में नगरपालिका के आमसागर की सालों बाद सुधली और सफाई करवाई। वहीं ऐतिहासिक तालाब की जमा गंदगी को साफ करवाया गया। अजमेर के मसूदा में नंदवाड़ा गांव में बीती रात शराब के नशे में एक युवक कुएं में गिर गया, जिसे ग्रामीणों की मदद से बाहर निकाला गया। वहीं ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। सवाई माधोपुर के चौथ बरवाड़ा थाना क्षेत्र के रूपनगर गांव में खेत में काम करते समय बिजली का करंट लगने से किसान शंकरलाल की मौत हो गई। सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश रेखा चौधरी ने मारपीट के मामले में 2 आरोपियों को 2000 रुपए के आर्थिक दंड सहित 7 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। सवाई माधोपुर के खंडार में पुलिस ने शराब पीकर उत्पात मचाने और नशे में वाहन चलाने के आरोप में 6 लोगों को गिरफ्तार किया। दौसा के सिकरा में सिकंदरा चौराहे पर एक किराने की दुकान में आग लग गई, से परचुनी का सामान जलकर खाक हो गया। वहीं दमकल की सहायता से आग पर काबू पाया गया। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से यह आग लगी है। इस दुकान में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। सिरोही के माउंट आबू में आबू रोड में पालिका ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस दौरान पालिका प्रशासन को विरोध का सामना करना पड़ा। आक्रोशित व्यापारियों ने पालिका अध्यक्ष सुरेश जिंदल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और जबरन सामान जब्त करने का आरोप लगाया। जोधपुर के तिवरी में भारत चीन सरकार के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित हुए यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में भाग लेकर लौटे हीराराम चौधरी का अभिनंदन किया गया और स्वागत कर चीन में भारत का सफल प्रतिनिधित्व करने पर बधाई दी गई। जयपुर के चोमू उपखंड के सामो थाना इलाके के मोडीजा गांव में मंदिर में पानी डालने की बात को लेकर 2 पक्ष आमने सामने हो गए। देखते ही देखते पथराव शुरू हो गया। झगड़े के दौरान 2 महिलाओं सहित 5 लोग घायल हो गए। सूचना पर पहुंची एम्बुलेंस की मदद से घायलों को चोमू के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से चिकित्सकों ने घायल महिला को जयपुर रेफर कर दिया। शेष घायलों का अस्पताल में उपचार जारी है। झुंझुनू के खेतड़ी मेहाड़ा जाटुआ स्थित इंडियन ओवरसीज बैंक के ताले टूट गए। बैंक के शाखा प्रबंधक ज्ञानेंद्र कुमार ने बताया कि सुबह उन्हें सूचना मिलने पर बैंक आए तो देखा कि 2 ताले टूटे हैं और बैंक के सीसीटीवी कैमरों को भी घुमा दिया गया। और वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।